बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी के ऊपर जिन्नात हों, असेब हो, भूत प्रीत या तावीज़ात का असर हो तो कैसे पता चलेगा? असेबी अलामात और असरात जिनकी पहचान बहुत मुश्किल है। मैं आपको इंशाअल्लाह आज बहुत अच्छा अमल बताऊंगा जिससे आप घर बैठे ही पता कर सकेंगे कि आपके ऊपर खुदा न खास्ता किसी ने तवीज़ किए हैं, आपके ऊपर जिन्नात हैं, जादू है या बंदिश है या आपको जिस्मानी बीमारी है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये अमल करने के लिए। बहुत मुजरब और मेरा हज़ारों बार का आज़मूदा अमल है। आप भी इस अमल को आज़माएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। जिन्नात, असेब, शयातीन, तवीज़ात, नज़रबद, बंदिशों का असर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है। अक्सर नावाकिफ़ और मादा परस्त लोग नावाकफ़ियत की बुनियाद पर इन तमाम बातों की परवाह नहीं करते और नुकसान उठाते हैं। जिस तरह मर्ज़ की मुनासिब तशख़ीस से दवा जल्द असर करती है, इसी तरह असरात असेब का हाल भी है कि अगर मामूलात और मालूमात दुरुस्त हों तो अमल सरीउल तासीर हो जाता है। सबसे पहले आप मरीज़ का हस्बे तौफीक सदका करें। सदका करने के बाद आप नीले रंग का एक धागा लें जो मरीज़ के पैर के अंगूठे से लेकर पेशानी तक दुरुस्त नाप कर लें। इसी तरह आप 7 धागे लें और सातों के साथ बराबर हों, यानी कि 7 धागे मरीज़ के पैर के अंगूठे से लेकर पेशानी तक दुरुस्त हों। उनको अच्छी तरह नाप लें और फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। फिर 7 बार सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्यिन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर ये तिलिस्माती हरूफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कनूशा, कनूशा, मनकुश, मनकुश, हिमासा, हिमासा, शकीसा, शकीसा, माशा, माशा, अपूशा, अपूशा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन अल्फाज को आप 7 बार पढ़ेंगे, यानी अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे, 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेंगे, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और ये तिलिस्माती हरूफ 7 बार पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के बाद आप मरीज़ पर और उस धागे पर फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप धागे को दोबारा मरीज़ के पैर के अंगूठे से पेशानी तक नापें। अगर एक उंगली कम है, यानी धागा या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। पैर के अंगूठे और पेशानी तक जब आप दोबारा धागे को नापेंगे तो धागा या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर धागा एक उंगल कम है तो मरीज़ पर द्यो का असर है। अगर 2 उंगल कम है तो असेब का असर है। अगर 3 उंगल कम है तो किसी बला का असर है। और अगर 4 उंगल कम है तो मरीज़ पर उम्मुल सुबियान का असर है। और अगर 1 उंगल ज़्यादा है तो आदमी को किसी भी शख्स की नज़र बद लगी हुई है। अगर 2 उंगली कम हो तो मरीज़ को नज़र गुफ्तार की लगी हुई है। अगर 3 उंगली ज़्यादा है
تو اس کے اوپر بلاؤں کا اثر ہے۔ اگر 4 انگل زیادہ ہے تو مریض کو طب کا اثر ہے، یعنی بخار کا اثر ہے، مریض کے جسم میں بخار ہے۔ اگر کم زیادہ نہ ہو تو محض بدنی اور مادی مرض ہے، اور دوا سے آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ڈاکٹری علاج کروانا چاہیے۔ اگر کسی بلا یا سیب کا اثر ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔